हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स। आज हम लिटरेरी थियरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिटरेरी थियरीज में जो सबसे पहले जो लिटरेरी थियरी हम जो करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए, ये जो थियरी है ये बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ये जो वीडियो होने वाले हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि जो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो किताबों से टर्म्स पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा टर्म किसने दिया था, कौन सी बुक किसने लिखी थी, स्ट्रक्चरलिज्म कब स्टार्ट होता है। सो दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वन कैन गेट फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, बट जो हमें जो पता होना चाहिए वो है स्ट्रक्चरलिज्म समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है और ये स्ट्रक्चरलिज्म है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, है ना। व्हाट वर द रीजंस कि स्ट्रक्चरलिज्म एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप। An interdisciplinary approach to all branches of human knowledge that rejects all ontological and epistemological sources of meaning in favor of an anti-metaphysical approach that posits that all humanistic pursuits are the products of deep structures that predate human consciousness। इसे आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सब कुछ अपने अंदर ले रही है। ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में पूरा डिफाइन कर पा रही है स्ट्रक्चरलिज्म को। अब देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स वो समझने जरूरी हैं, ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं। और क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसका मतलब ये सिर्फ किसी लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, ये कहीं लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये सारे जितने भी एरियाज ऑफ थॉट हैं उनको कवर करता है। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि क्या करती है, अप्रोच टू ऑल ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज दैट रिजेक्ट्स, जो कि रिजेक्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है, ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मीनिंग को। ठीक है, तो ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये रिजेक्ट करता है ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी को। देखिए, ऑन्टोलॉजी जो होती है वो होती है द स्टडी ऑफ बीइंग, द स्टडी ऑफ बीइंग। देखिए, जो ऑन्टोलॉजिस्ट थे वो किस पे बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं एसेंसेस पे। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि भाई जैसे आप प्लेटो को ले लीजिए। जो प्लेटो थे वो ऑन्टोलॉजिस्ट थे। ही बिलीव्ड इन द आइडियाज, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि वो आइडियाज पे बिलीव करते थे। एंड ही थॉट कि देयर आर एसेंसेस, देयर आर रेडीमेड आइडियाज विच कम फ्रॉम हेवन। ठीक है, जो ऊपर से आते हैं, जो हेवन से आते हैं, एंड दे आर नॉट मैन मेड, दे आर रेडीमेड। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो ऑन्टोलॉजी को रिजेक्ट करता है, द स्टडी ऑफ बीइंग। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कहता है कि जो हमारे थॉट हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी फिलॉसफी है, ये सब कहीं कोई मेटाफिजिकल नहीं है। मतलब ये दे डू नॉट कम फ्रॉम अपवर्ड, बट ये जितनी भी चीजें हैं दे कम फ्रॉम डाउनवर्ड। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ उठती हैं, ये ऊपर से नहीं आती हैं, ये नीचे से निकलती हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये ऑन्टोलॉजी को रिजेक्ट करता है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बीइंग, और ये कहता है कि भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो ये कहते हैं कि भाई जो मीनिंग है वो कहीं ऊपर से नहीं आता बल्कि नीचे से आता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म का ये जो कहना है ये कहां से आया। ठीक है, तो इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी प्रोटो स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में, जो स्ट्रक्चरलिज्म से पहले आए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरलिज्म का आधार रखा, कहीं ना कहीं बेस तैयार किया। तो उसमें एक नंबर पे जो थे वो हैं मार्क्स।
जो मार्क्स थे, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि जो आइडियाज हैं वो जो एसेंस है, जो भी वर्ड है उनका एक एसेंस होता है, उनका एक मीनिंग होता है जो कि ऊपर से आता है, हेवन से आता है, ठीक है। एंड दे आर रेडीमेड, है ना, दे मतलब उनको कोई आदमी तैयार नहीं करता है, वो पहले से ही तैयार है। जबकि मार्क्स ने क्या कहा कि नहीं, जो भी हम देखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, रोमांटिसिज्म हो, चाहे वो क्लासिसिज्म हो, व्हाटएवर, ये सब मार्क्स कहते हैं कि किससे क्रिएट होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई जो मीनिंग है, जो भी जो आप कह रहे हो कि भाई जो आइडियाज हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अपवर्ड बट दे आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम डाउनवर्ड, है ना। तो जो मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार करते हैं मीनिंग को, ना कि कोई जो मीनिंग है वो कहीं ऊपर से आता है, ठीक है। तो एक नंबर पे मार्क्स थे, ही डिड अवे विद प्लेटो, ओके, ही डिड अवे विद ऑन्टोलॉजी। नाउ द सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज है वो है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नोइंग, ठीक है। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नोइंग। तो अब कौन थे एपिस्टोमोलॉजिस्ट? जो एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे, इनमें आप कांट को ले सकते हैं, ठीक है, इमानुएल कांट ने कहा कि चलो ठीक है, ओके, हमने ये मान लिया कि जो मीनिंग है वो कहीं अपवर्ड से नहीं आता, कहीं ऊपर से नहीं आता, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय सम, इट इज नॉट मेटाफिजिकल। तो कांट ने कहा कि ओके, ये मेटाफिजिकल नहीं है, तो ये जो मीनिंग है उसने क्या किया, वो मीनिंग ऊपर से लेके हमारे अंदर डाल दिया कांट ने। उसने कहा कि ये कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, जो मीनिंग है वो हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। तो उसने कहा कि जो हमारा जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है किसी चीज को लेकर, ठीक है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो उस मीनिंग को क्रिएट करती है। तो जो मार्क्स थे उन्होंने ऑन्टोलॉजी से डिड अवे किया। तो कौन था जिसने एपिस्टोमोलॉजी से डिड अवे किया? कौन था जिसने कांट को कहीं ना कहीं रिफ्यूट किया? तो कौन थे वो? फ्रॉइड, ठीक है। फ्रॉइड ने कहा कि नहीं, जो भी आपका जो क्लियर कॉन्शियस माइंड है, जो कि आपको लगता है कि मीनिंग क्रिएट करता है, इट इज नॉट द कॉन्शियस माइंड विच क्रिएट्स मीनिंग, बट इट इज द डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड विच क्रिएट्स मीनिंग, ठीक है। तो फ्रॉइड कहते हैं कि जो हमारे डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीप हिडन स्ट्रक्चर्स, डीप hidden structures of our unconscious mind, ठीक है। तो जो डीप हिडन स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मीनिंग क्रिएट करते हैं, ना कि हमारी जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है या जो हमारा कॉन्शियसनेस है ये मीनिंग क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपने डेफिनेशन देखी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, ठीक है, और ये रिजेक्ट करती है ऑल ऑन्टोलॉजी को और एपिस्टोमोलॉजी को, ठीक है। और ये जो दोनों है ऑन्टोलॉजी और एपिस्टोमोलॉजी, इससे किसने डिड अवे करवाया? जैसे ऑन्टोलॉजी से मार्क्स ने करवाया, एपिस्टोमोलॉजी से फ्रॉइड ने करवाया, ठीक है। तो ये तो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन की भाई स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। और उसके बाद में आपने देखा कि भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है ये एंटाई मेटाफिजिकल होता है। तो एक बार ये देख लीजिए कि भाई स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। और वो क्योंकि जब हमें क्वालिटीज पता होंगी, देखो स्ट्रक्चरलिज्म से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज स्ट्रक्चरलिज्म की क्वालिटीज, स्ट्रक्चर की क्वालिटीज के बारे में। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं रेदर देन मेटाफिजिकल।
ठीक है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मटेरियल होते हैं रेदर देन मेटाफिजिकल। अब ये जो बात है ये कहां से आई है, ये मार्क्स से आई है, ठीक है, कि कोई जो मीनिंग होता है वो कोई मेटाफिजिकली कोई क्रिएट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, मेटीरियली क्रिएट होता है। हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार करते हैं मीनिंग को। तो पहला जो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरिज्म के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो मेटीरियल होते हैं रेदर देन मेटाफिजिकल। अनकॉन्शियस होते हैं रेदर देन कॉन्शियस, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं रेदर देन कॉन्शियस। ये कहां से आया, फ्रॉइड से आया, कि भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं रेदर देन कॉन्शियस। दे आर डिटरमिनिस्टिक rather than ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिटरमिनिस्टिक होते हैं rather than ह्यूमनिस्टिक। अब डिटरमिनिस्टिक क्या होता है भाई, आवर डेस्टिनी क्रिएट्स अस, वी डू नॉट क्रिएट आवर डेस्टिनी, ठीक है। जैसे आवर लैंग्वेज क्रिएट्स थॉट, थॉट डज नॉट क्रिएट आवर लैंग्वेज। जैसे कि आप ये इसको देख लीजिए, मार्क्स को देख लीजिए, फ्रॉइड को देख लीजिए, क्योंकि मार्क्स और फ्रॉइड दोनों डिटरमिनिस्टिक थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, आवर अनकॉन्शियस। सो वट एवर वी आर बिकॉज ऑफ दो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड आवर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मटेरियल होते हैं रेदर देन मेटाफिजिकल, अनकॉन्शियस होते हैं रेदर देन कॉन्शियस, एंड डिटरमिनिस्टिक होते हैं रेदर देन ह्यूमनिस्टिक। अगला जो है वो है दे वर्क ऑन डिफरेंसेस, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप स्ट्रक्चरलिज्म की स्टडी ऐसे मत देखिए कि भाई जैसे कोई एक बिल्डिंग है उसको आपने देखा और उसका स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। वो स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म होता है जब आप बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक साथ देखें और उनके बीच में जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे किसी एक टाइम में, जैसे आप एलिजाबेथन पीरियड के समय जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ठीक है, उसमें जो एक स्ट्रक्चर, जो कॉमन स्ट्रक्चर था जो लागू होता था, अब आप जब उस कॉमन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। दे वर्क ऑन डिफरेंसेस। जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंसेस पे काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए कि डिफरेंसेस पे कैसे काम करते हैं। आपने एक सीडी देखी होगी, ठीक है, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो वो बाइनरी पे काम करती है। किस पे काम करती है? बाइनरी पे काम करती है। कौन से बाइनरी? 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। दे डू नॉट डिफाइन देमसेल्व्स, है ना। 0 एंड 1 उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, बट जब व्हेन यू स्ट्रिंग देम टुगेदर एंड with differences, 0 is not 1, 1 is not 0, 0 is not 1, 1 is not 0, तो आपको एक क्या मिलती है? सिम्फनी क्रिएट होती है। क्या होती है? सिम्फनी क्रिएट होती है। जो डिफरेंसेस है, 0 का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, 1 का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इनको एक साथ रखते हैं, डिफरेंसेस में रखते हैं, रिलेशन ऑफ डिफरेंसेस में रखते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक सिम्फनी मिलती है, और एक आपको जो मीनिंग होता है वो क्रिएट होता है। तो जो मीनिंग है वो अपने मतलब किसी, जैसे कोई वर्ड है कैट, कैट का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। कैट का मीनिंग तब तक नहीं है जब तक उसको आप कंपेयर ना करो या कहीं ना कहीं डिफरेंसेस में ना देखो। किससे? बैट से, मैट से, डॉग से। तो इस तरीके से हम जो है मीनिंग, जो स्ट्रक्चर्स है वो काम करते हैं, ठीक है। तो दे वर्क ऑन डिफरेंसेस, ठीक है। और तीसरा जो है लॉजिकल। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं,
मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई इनको आप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अपने आप, मतलब ऑफ कोर्स दे आर अनकॉन्शियस बट स्टिल दे आर लॉजिकल एंड साइंटिफिक। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है। आप इनको मतलब कहीं ना कहीं जब आप इनकी स्टडी करोगे, जब आप किसी पोएम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, तो दे ऑल आर लॉजिकल एंड साइंटिफिक, ठीक है। तो मटेरियल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो मटेरियल होता है रेदर देन मेटाफिजिकल, अनकॉन्शियस होते हैं रेदर देन कॉन्शियस, डिटरमिनिस्टिक होते हैं रेदर देन ह्यूमनिस्टिक, दे वर्क ऑन डिफरेंसेस or they are logical and scientific and they cover all areas of human knowledge. तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कवर करते हैं ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब एक बात देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, तो हिस्ट्री है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया? स्ट्रक्चरलिज्म ने ये किया कि हम सबको साइंस के पीछे लगा दिया, ठीक है। वी ऑल द डिसिप्लिन्स स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स साइंस। जैसे 100 साल पहले जब तक स्ट्रक्चरलिज्म नहीं था, तो जो हिस्ट्री हुआ करती थी वो ह्यूमैनिटीज का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। फिर जो आज जब हम देखते हैं तो ये ह्यूमैनिटीज है, वो किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है। साइकोलॉजी को ले लीजिए, साइकोलॉजी आई यूज्ड टू थिंक कि भाई ये ह्यूमैनिटी का पार्ट है, ह्यूमैनिटीज का पार्ट है, ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा चलो सोशल साइंस का, लेकिन ये सोशल साइंस का भी पार्ट नहीं है। अब ये किसमें माना जाता है? साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस में काउंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी डिसिप्लिन हैं वो साइंस की तरफ रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म ने कहीं ना कहीं जो हमारी जो अप्रोच थी वो ह्यूमनिस्टिक से डिटरमिनिस्टिक कर दी, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो अप्रोच थी वो लॉजिकल, साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो हमारी जो अप्रोच है उसमें, मतलब जो इवन इट इज काइंड ऑफ टेकिंग ह्यूमन आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि भाई स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है दैट रिजेक्ट्स ऑल ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मीनिंग, ठीक है, एंड पॉजिट्स अ न्यू एंटाई मेटाफिजिकल अप्रोच। एंटाई मेटाफिजिकल मतलब जो मटेरियल है, एंटाई मेटाफिजिकल अप्रोच पॉजिट करती है जो कि प्रीडेट करती है डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था, ये उसकी डेफिनेशन थी, ये उसकी क्वालिटीज हैं। दैट व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटीज होती हैं? तो मटेरियल होता है रेदर देन मेटाफिजिकल, अनकॉन्शियस होता है रेदर देन कॉन्शियस, डिटरमिनिस्टिक होता है रेदर देन ह्यूमनिस्टिक, दे वर्क ऑन डिफरेंसेस, दे आर लॉजिकल एंड साइंटिफिक, दे कवर ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन, प्रोटो स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में हमने बात की, और हमने कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर की जो क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में बात की। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो फर्डिनांड द सोश्योर को कवर करेगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को कवर करेगा, जैकबसन को कवर करेगा, और मिशेल फूको और रोला बार्थ को भी कवर करेगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो कमेंट्स हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।